पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि 2026 के लिए वो कौन से बेस्ट मिड कैप फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैटेगरी के बारे में जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। मतलब इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लार्ज कैप का भी एंड मिड कैप का भी। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो फ्लेक्सी कैप की तरह दिखती है। फ्लेक्सी कैप के अंदर भी ज्यादातर आपकी कंपनीज लार्ज कैप और मिड कैप की होती हैं। वैसे ही लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, बट इसका परफॉर्मेंस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। कोई कोई ऐसे लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिन्होंने लंबे टाइम के अंदर में 18% से लेके 20% तक भी रिटर्न दिया है पिछले 10-12 साल के टाइम पीरियड में। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम में आप एक अच्छे खासे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 सीरीज। इस पूरे सीरीज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी से हम ढूंढ के अच्छे से रिसर्च करके उस एक म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस पूरे सीरीज के अंदर छुपा हुआ है। अब देखिए 2025 पूरा का पूरा साल लार्ज कैप की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहा है, क्योंकि लार्ज कैप ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उससे खराब मिड कैप दिया है एंड सबसे खराब स्मॉल कैप कंपनीज ने परफॉर्मेंस दिया है। अब इससे आपको एक चीज सीखने को मिल रहा है कि जब जब मार्केट नीचे गिरता है लार्ज कैप निकल के आता है। लार्ज कैप बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होता है क्योंकि इसके अंदर जाइंट कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, भारत की टॉप 100 कंपनी होती है। तो अगर मार्केट नीचे भी गिरता है, कोई गलत न्यूज आती है मार्केट के अंदर में, तो ज्यादा इनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इंपैक्ट पड़ता है मिड कैप कंपनीज के ऊपर एंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर। इसीलिए पिछले एक साल के टाइम पीरियड में स्मॉल कैप ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है, मतलब अभी तक आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं लार्ज कैप ने लगभग आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न दे भी दिया है। वहीं जब हम मिड कैप कंपनीज की बात करते हैं तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके अंदर बड़ी कंपनीज भी होती हैं एंड छोटी कंपनीज भी होती हैं। मतलब ये 150 कंपनी होती है। इन 150 कंपनी में लगभग आधी कंपनीज बड़ी होती हैं और आधी कंपनीज बाद की छोटी होती हैं। अब इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है कि मिड कैप कंपनीज आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं उन छोटी कंपनी की वजह से। बट नुकसान ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो वही मिड कैप की जो छोटी कंपनी होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा लॉस करके देती हैं। इसी वजह से मिड कैप के अंदर भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला है 2025 के अंदर में। बट कैसा हो कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, लार्ज कैप का और मिड कैप का। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो लार्ज कैप आपको बचा के रखता है एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मिड कैप की कंपनीज आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। यहीं पे निकल के आता है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो वहां पे फंड मैनेजर को ज्यादातर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे ग्रोथ नहीं मिल पाता है। वहीं मिड कैप फंड्स की बात करें तो फंड मैनेजर को ज्यादा पैसा मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम मिलती है। बट लार्ज एंड मिड कैप में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम रहता है। इसके पास 250 कंपनी रहती है। मतलब सोचिए भारत की टॉप 100 कंपनी भी, उसके बाद की 150 कंपनी भी। मतलब फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, तो वो लार्ज कैप के अंदर चाहे तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में ग्रोथ आने वाला है तो मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देगा। तो यहां पे स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों मिलता है आपको लंबे टाइम के अंदर में। तो ये तो हमने बात कर लिया लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। बट अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में वो कौन सा लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसमें आपको 2026 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर मैंने फोकस किया है। अगर आप भी लार्ज एंड मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर फोकस करिएगा फंड चूज करने से पहले। सबसे पहला है टाइम हॉरिजन प्लस गोल। अब देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो आपका गोल है वो 5 साल से ज्यादा टाइम का है, तभी ये म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है एंड लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ भी दे सकता है। बट आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी ग्रोथ मिलेगा, यानी कि 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए। अगर आपका गोल अगले 5 साल से कम टाइम का है तो आप लार्ज कैप फंड की तरफ जाइए। लार्ज एंड मिड कैप में तभी आइएगा जब आपका गोल 5 साल से ज्यादा टाइम का है। दूसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। अब देखिए मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट टू हाई है। मतलब आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या तो आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप में जाइए, लार्ज कैप परफेक्ट होने वाला आपके लिए। बट अगर आप मॉडरेट टू रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज एंड मिड कैप में जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फंड का ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंसी। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड को मैं जब चूज कर रहा था तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा
रहा था, जिसका नाम है ट्रैक रिकॉर्ड। फंड का जो परफॉर्मेंस है ना, पास्ट परफॉर्मेंस, उसको अच्छे से मैंने रिसर्च किया है। पिछले 5 साल का, 10 साल का मैंने डेटा उठा के चेक किया है, तभी जाके मैंने इस फंड को चूज किया है आपके लिए। इस फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है लंबे टाइम से, इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। तो आप भी अगर किसी लार्ज एंड मिड कैप की तलाश कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को जरूर चेक करिए कि मार्केट जब नीचे गिर रहा था उस टाइम पे उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले उसके 1 साल, 2 साल, 3 साल का परफॉर्मेंस नहीं देखना है, कम से कम उसको 5 साल का टाइम पीरियड हो जाना चाहिए। 5 साल का परफॉर्मेंस चेक करिए, 5 साल के अंदर में क्या उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। चौथा पॉइंट मैंने देखा है एक्सपेंस रेशियो एंड कॉस्ट। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ कॉस्ट अप्लाई होता है, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, एग्जिट लोड हो गया, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। आप कितने भी टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए, 10 साल तक, 20 साल तक, आपको ये दोनों चीज पे करनी पड़ती है। स्पेशली एक्सपेंस रेशियो के मामले में बहुत ज्यादा आपका पैसा चला जाता है। तो ये चीज मैंने इस म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले देखा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बाकी लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले कम है, इसीलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड को आपके लिए चूज किया है। एंड पांचवी चीज मैंने देखी है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले, क्या आपका जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो कहीं सारा का सारा पैसा उठा के लार्ज कैप में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, सारा का सारा पैसा उठा के मिड कैप में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या तो रिटर्न ही आपको नहीं मिल पाता है। तो फंड मैनेजर आपके पैसे को एक सही तरीके से लार्ज कैप के अंदर भी और मिड कैप के अंदर भी, दोनों कंपनीज के अंदर लगभग बराबर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, जिससे फायदा ये होता है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती रहती है एंड लंबे टाइम में ग्रोथ भी मिल पाता है। तो इन पॉइंट्स को मैंने चेक किया है इस म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले। अब मैं आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात करें तो इसका फंड साइज है लगभग 25,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको 11% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। 6 महीने की बात करें लगभग 7% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर और शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने की, तो लगभग आपको 5% के आसपास रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। मतलब पिछली गिरावट जो हुई है पिछले 1 साल के अंदर में, इसमें तो ये आसानी से अपने बेंचमार्क कैटेगरी को बीट किया है। 2 साल की बात करें लगभग 21% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें 25% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट किया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 17.4% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे लार्ज एंड मिड कैप के अंदर। 5 साल के अंदर में 25% का रिटर्न दिया है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में। 3 साल के अंदर में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब 31 लार्ज एंड मिड कैप के फंड है उसमें ये टॉप पे रैंक कर रहा है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे वाईटीडी यानी कि ईयर टू डेट, यानी कि इस साल के अंदर में 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक लगभग आपको 13% का रिटर्न दिया है और 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप लार्ज एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले 10-20 साल के अंदर में इतना ना भी मिलके अगर आपको 15 से लेकर 16% का भी रिटर्न मिलता है इस कैटेगरी में, तो वो बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 58% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 172% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड में ज्यादा बदलाव नहीं होता है पोर्टफोलियो के अंदर, बट 58% का भी थोड़ा ज्यादा माना जाता है। मतलब फंड मैनेजर पिछले 1 साल के अंदर में बदलाव किया है पोर्टफोलियो में। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे गिर रहा है तो लार्ज कैप में ज्यादा शिफ्ट किया गया होगा पैसा आपका। इक्विटी की बात करें 92% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। डेट के अंदर 0.9% है। नंबर ऑफ डेट होल्डिंग 6 होने वाली है, ये आपके सामने होल्डिंग है। गवर्नमेंट बैंक के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड अदर्स के अंदर 6% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें कैश होल्डिंग भी आने वाली है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 92 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 44% है अभी के टाइम में, मिड कैप की 17% एंड स्मॉल कैप की केवल 5% है। अब देखिए टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक्सिस बैंक दिखता है जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है।
दूसरे नंबर पे है मारुति सुजुकी, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस, इसका भी 3.5% का है। उसके बाद आपको मिड कैप स्मॉल कैप की भी कंपनी दिखने वाली है, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें से किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है, मतलब किसी एक कंपनी के ऊपर 10% का वेटेज नहीं है। लगभग सभी कंपनी में वेटेज अच्छा खासा डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा वेटेज केवल एक्सिस बैंक के अंदर है, जो कि 5.5% है। अगर हम बात करें कि इस म्यूचुअल फंड में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है और कौन से स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकाला गया है, तो 31 अक्टूबर तक इन स्टॉक्स को ऐड किया गया है। सुप्रीम इंडस्ट्री, टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इन 4 कंपनी को ऐड किया गया है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एंड इन 4 कंपनी को पोर्टफोलियो से निकाला गया है। आईटीसी लिमिटेड, इसका लगभग 0.3% का वेटेज था, इसको पोर्टफोलियो से निकाला गया है। जाइडस लाइफ साइंसेस, उसके बाद हिंडल्को इंडस्ट्री एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 4 कंपनीज को पोर्टफोलियो से निकाला गया है और इन 4 कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है। एंड आखिरी में अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही बढ़िया है। इसके कैटेगरी एवरेज का लगभग 12 का है, इसका केवल 10 का है। मतलब इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिला है। बीटा की बात करें, बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो गिरावट भी कम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, बट शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.39 का है। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया दिया है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। आखिर में आपको इस म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले कौन कौन पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड उसके बाद मैंने उस म्यूचुअल फंड का नाम भी आपको बता दिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अपने रिस्क को, गोल को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड था, हो सकता है कि आपके रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग कोई और म्यूचुअल फंड हो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज इस सीरीज के अंदर आती रहेंगी, रोज आती रहेंगी आपके लिए, उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बताना मत भूलिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट वेटेज लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम में। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।